हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। तो हेडिंग डाल लो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो गाइस देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो गाड़ी चल रही है और स्पीड ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। अगर 1 मिनट में उसने मान लो x डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट मिनट में भी वो क्या डिस्टेंस कवर करेगी, x डिस्टेंस ही कवर करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 मीटर कर रही है। अगर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी तो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगी 20 मीटर, सेकंड में कवर करेगी 20 मीटर, थर्ड सेकंड में भी वो डिस्टेंस कवर करेगी 20 मीटर। हर सेकंड वो 20 मीटर कवर कर रही है, हर सेकंड वो 20 मीटर कवर कर रही है। सो गाइस स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। और इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of टाइम। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे हमने एग्जांपल देखा, हर सेकंड इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1 सेकंड के गैप पे कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कार है, उसने 1 मिनट में डिस्टेंस कवर किया मान लो 1 किलोमीटर, अब उसने स्पीड अपनी डबल कर दी तो नेक्स्ट मिनट में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये कब हो रहा है, व्हेन स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चल रही है, तो वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड। अब उसने स्पीड इंक्रीज कर दी, 25 मीटर पर सेकंड कर दी, तो वो अब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 25 मीटर। तो हर सेकंड में अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड चेंज होती है, तभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कोई कार यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो समझ जाना कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, सेम है। सो गाइस चलो बढ़ते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है स्पीड। स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, स्पीड क्या होती है, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे स्पीड से रिलेटेड। सो गाइस स्पीड क्या होती है, डेफिनेशन लिखते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in given interval of
टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? जो डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऊपर आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो ये भी इसके फॉर्मूले से ही आ जाएगी। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड क्या है? स्पीड इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड से न्यूमेरिकल्स में ही क्वेश्चन आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ए बॉय गोज टू स्कूल इन 1 minute time and comes back from school in 40 seconds। 1 मिनट में स्कूल तक गया और स्कूल से वापस आ गया 40 सेकंड में। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम इज 50 मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस है। फाइंड स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बॉय। तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो एवरेज स्पीड कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखना है इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखेंगे, कितना है? टोटल डिस्टेंस लिखना है। 50 मीटर जाने का डिस्टेंस है और 50 मीटर आने का डिफरेंस है। टोटल कितना हो गया? 50 प्लस 50 जो कि हो गया 100 मीटर। अब देख लेते हैं टाइम कितना लग रहा है। जाते वक्त उसको लगी 1 मिनट। 1 मिनट को सबसे पहले हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। जाते वक्त उसको लगी 60 सेकंड और आते वक्त उसको लगी 40 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 100 सेकंड। तो उसकी स्पीड क्या आ गई? 100 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड आ गई। ये है आंसर। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि मिनट में कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राम गोज टू शॉप एट 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राम शॉप पे जाता है एंड कम्स बैक एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शॉप पे जाता है। उसको भूख लगी होती है, जल्दी से खाना लेता है, जो भी सामान उसको चाहिए, और स्लो स्लो आता है, खाता हुआ आता है। तो कम स्पीड से आता है, 2 मीटर पर सेकंड से। द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड शॉप इज 50
मीटर। 50 मीटर का डिस्टेंस है उसके घर से शॉप तक, पास में ये शॉप। फाइंड एवरेज स्पीड, ये क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। सो गाइज एवरेज स्पीड का मैंने सबसे पहले ही रूल बता दिया है। स्टेप 1 है फॉर्मूला लिखना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना टाइम लगा टोटल। तो डिस्टेंस गाइस 50 मीटर जाने का है, 50 मीटर आने का है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। अब टाइम देखना है कितना लगता है टोटल टाइम। टाइम तो यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं गया, तो हम गेस करेंगे लेट टाइम जाने का कितना होगा t1, और आने का टाइम हम गेस करेंगे टाइम टू कम बैक t2। मान लो जाने में टाइम लगा है t1 और आते वक्त टाइम लगा है t2। तो गाइस t1 और t2 कैलकुलेट हम कर लें तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। t1 और t2 कैसे निकलेंगे? जाते वक्त की स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस हमें पता है 50 मीटर, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस है 50 मीटर, तो टाइम t1 क्या होगा? t1 होगा, आप मैथ से सोल्व कर सकते हैं इसको। t1 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 10, जो कि आ जाएगा 5 सेकंड। तो t1 यहां पे आ गया 5 सेकंड। t2 भी हम ऐसे ही निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। t2 क्या आ जाएगा? स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है, 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है? 50 मीटर है और t2, तो t2 आ गया। अब मैथ से सोल्व करेंगे तो 25 सेकंड, तो यहाँ पे आ गया 25 सेकंड। तो टोटल स्पीड क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, टोटल टाइम है 30 सेकंड, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 3.3333 मीटर पर सेकंड। ये है आपका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत सारे कंसेप्ट सोल्व करेगा। मीटर पर सेकंड लिखना ना भूलें इस आंसर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मार्क्स कट सकते हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, एक बार खुद सोल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है वेलोसिटी। सो गाइस वेलोसिटी क्या होती है, चलो देखते हैं। वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट डायरेक्शन। अब यहां पे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डेफिनेट डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात क्यों आई है, चलो देखते हैं। इसके फॉर्मूले में इसका आंसर छिपा हुआ है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जैसा कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसीलिए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट डायरेक्शन को हम वेलोसिटी कहते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट देखते हैं क्या होगी। एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकंड, तो इसकी भी होगी मीटर पर सेकंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चारों पॉइंट्स ध्यान रखें, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, इनके बीच में आपको डिफरेंस भी आना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई यूनिट दोनों की सेम है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं पे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ, जिससे कि हमें वेलोसिटी की अच्छी नॉलेज हो जाए। सो गाइस एक क्वेश्चन करते हैं। अगर एक पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी और यहाँ पे पॉइंट है सी, ए से बी के बीच में डिफरेंस है 200 मीटर,
और B से C के बीच में डिफरेंस है 100 मीटर। अगर एक लड़का A से B तक जाता है और B से C तक आता है, A से B तक जाने में उसको टाइम लगता है 60 सेकंड। A से B तक उसको जाने में लगता है टाइम 60 सेकंड और B से C तक आने में उसको लगती है टाइम 40 सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी निकालो कितनी आएगी, वेलोसिटी निकालो कितनी आएगी। तो इसमें भी स्पीड की तरह रूल नंबर 1 फॉर्मूला लिखना है हमको। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मिनिमम डिस्टेंस क्या है 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है 100 मीटर। और टाइम टेकन क्या होगा, A से B तक गया पहले, उसमें लगी 60 सेकंड, तो 60 सेकंड प्लस B से C तक आया, फाइनल पोजीशन ये है, इसमें लगी उसको 40 सेकंड, तो ये भी प्लस होगा, टोटल टाइम हो गया 100 सेकंड। तो आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड। सो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं वेलोसिटी का। अगर एक लड़का है A, वो B तक जाता है जिसमें बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है 100 मीटर, वो दोबारा A तक आता है, उसी पोजीशन पे आ जाता है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। सो गाइस कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, और मान लो टाइम है 10 सेकंड जाने का, 10 सेकंड आने का, तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन आए तो स्टेप नंबर 1 है वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, टाइम लगा उसको 10 सेकंड जाने का, 10 सेकंड आने का 20, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो गाइज डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी यहाँ पे 0। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो एक और अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट बच्चों को अच्छी तरह से नहीं आता और वो इसको रट लेते हैं, इसी वजह से उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ये कंसेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा सिर्फ और सिर्फ जब यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो समझते हैं यूनिफॉर्म रेट क्या होता है। अगर स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाती है कार की 22 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाती है 24 मीटर पर सेकंड। टाइम का गैप है 1 सेकंड, टाइम का गैप है 1 सेकंड। 1 सेकंड में 2 पॉइंट से स्पीड बढ़ रही है 20, 22, 24, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रेट। सेम पीरियड ऑफ टाइम में सेम स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 1 सेकंड में 2 से स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लग जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 22 मीटर पर सेकंड। सो गाइज ये फॉर्मूला लग सकता है अगर यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही हो। यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज नहीं हो रही हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक और बात, यूनिफॉर्म रेट इज नॉट इक्वल टू यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के इक्वल नहीं होता यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हमने आज ही पढ़ा है। यूनिफॉर्म मोशन होता है इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म रेट क्या होता है, जिसमें स्पीड इंक्रीज होती है यूनिफॉर्म रेट पे।
यहाँ पे स्पीड है 20, 1 सेकंड बाद है 22, 1 सेकंड बाद है 24। स्पीड चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है। तो ये बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्म रेट इज नॉट इक्वल टू यूनिफॉर्म मोशन। बैक टू द पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट इसको जब यूज़ करना है जब यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो गाइस, आज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में पढ़ा और एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला देखा जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अगर यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। गाइस, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं क्वेश्चंस पे, जिसमें कि पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर करूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस सम अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप जब तक एनसीईआरटी के सारे सोल्व्ड क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करें, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। टिल देन टेक केयर गाइस।